के महाकलश आपको परम पूज्य गुरुदेव की चेतना से अनुप्राणित करके श्रद्धा दीदी श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने पूजन करके आपको कोटा के परिजनों के हाथों में सौंपा था और उन्होंने आपकी पूजन का निर्वाह पूर्ण रूपेण किया। आपके सामने कोटा के हजारों परिजनों ने समय समय पर आकर साधना की। आपके दर्शनों के लिए गांव गांव गली गली में ले जाया गया और एक कलश देवता आपके हजारों हजार रूप कलश यात्रा के दिन माता बहनों ने परिलक्षित कराए कि किस तरह से कोटा की सड़कों पर आपका विश्वव्यापी स्वरूप लोगों ने देखा। हे कलश देवता, आपके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता है। आपके अंदर उमा लक्ष्मी दुर्गा अरुंधति सहित ऋषिकाएं हैं। सातों समुद्र, सातों तल वितल इत्यादि पाताल, सातों पर्वत, सातों वसुंधरा आपके उदर में निवास करती हैं, सप्त शक्तियों से समाहित हैं। हे कलश देवता, आपके जैसा सशक्त संगठन हमारे गायत्री परिवार का बन सके ऐसा आशीर्वाद दें। किसी के अहंकार के कारण ये गायत्री परिवार का संगठन टूटे न पाए, इस भाव के साथ में हम आपको बड़े में हृदय से विदा लेते हैं। महायज्ञ के कलश देवता, जिस दिन आप यहाँ आए, धन्य हुई यह धरती, इस पर मंगल मोद में छाए, मंगल मोद में छाए। देश हमारा बने शिरोमणि, देश हमारा बने शिरोमणि। प्रभु इतना उपकार करे, आप हो रहे विदा प्रभु जी, भरे कंठ से विदा दे रहे। पद वंदन स्वीकार करे, आप हो रहे विदा प्रभु जी। महायज्ञ के महातीत आपको विदा देते समय हमारी छाती फट रही है। आज देश के कोने कोने में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। आपके दिव्य प्रकाश में परिजनों ने उस अंधकार को दूर करने के लिए सतत साधना की। आप प्रज्वलित होकर के यज्ञशाला की शोभा बढ़ाते रहे। हे दीप देवता, अज्ञान, अभाव, अन्याय इस दुनिया से मिटे और जो कुरीतियों का कीचड़, अंधविश्वासों के दलदल में, विषमता की खाई में, वर्गभेद की 4 दीवारों की ऊंचाई में जो हमारा भारत समाज फंसा हुआ है, उस अज्ञान अंधकार से हमको मुक्ति मिल सके, इस भाव के साथ हे अखंड दीप, हम अश्रुपूरित जलों से आपको नेत्रों से, कंठ से, हृदय से विदा दे रहे हैं। आप प्रतिनिधि हैं सूर्या
प्रकाशित बनाओ प्रभु, लोक पथ को प्रकाशित बनाओ प्रभु, आपको भाव भीनी बिगाड़े रहे, आपको भाव भीनी बिगाड़े रहे। हे प्रथम पूज्य, हे विघ्न विनाशक, हे मंगल मूर्ति गणपति भगवान, आपको हम भरे हुए हृदय से विदा दे रहे हैं। अगर आप यज्ञशाला में हमारी प्रार्थना सुनकर के न पधारते तो भोजन में कमी पड़ गई होती। यदि आप नहीं रहे होते तो यज्ञशाला की सामग्री का अभाव हो गया होता। लेकिन हे गणपति, आप रिद्धि सिद्धि सहित भगवान शिव और पार्वती की प्रेरणा प्राप्त करके यज्ञशाला में आए और यज्ञशाला में आपने रिद्धि सिद्धि रौनक की वर्षा कर दी। हे गणपति, हे भगवान, हे प्रथम पूज्य, आपसे यही प्रार्थना है कि कोटा के किसी भी व्यक्ति के जीवन में अभाव न रहे, किसी प्रकार का कोई अज्ञान न रहे। आप विवेकवान हैं, आप रिद्धि सिद्धिवान हैं और हम बच्चों पर हमेशा आपकी कृपा बरसती रहे। इस भाव के साथ में गणपति हम आपको विदा देते हैं। श्रेष्ठ देवों में द्वादश विनायक प्रभु, बुद्धिदाता सभी विघ्न नाशक प्रभु। श्रेष्ठ देवों में द्वादश विनायक प्रभु, बुद्धिदाता सभी विघ्न नाशक प्रभु, बुद्धिदाता सभी विघ्न नाशक प्रभु। राष्ट्र को आप सद्बुद्धि समृद्धि दें, राष्ट्र को आप सद्बुद्धि समृद्धि दें, आपको भाव भीनी बिगाड़े रहे, आपको भाव भीनी बिगाड़े रहे। यज्ञशाला के मुख्य केंद्रक सर्वतोभद्र मंडल पर विराजमान देव शक्तियों, आपको विदा देते समय हमारा कंठ अवरुद्ध हो रहा है। हे देव शक्तियों, हम अज्ञानी बच्चों ने अशुद्ध मंत्रों से आपका आवाहन किया, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से सर्वतोभद्र मंडल पर आकर के विराजमान हुए। हे वायु देवता, यदि आप नहीं आते और कहीं आंधी चल पड़ती तो हमारे सामने आने का क्या होता। हे वरुण देवता, यदि आपकी कृपा नहीं होती और कहीं पानी बरस जाता तो फिर हमारे यज्ञ कुंडों का क्या होता। हे अग्नि देवता, आपने अपने आप को मर्यादा में बांध करके रखा और कहीं किसी प्रकार की कोई आग्नेय घटना नहीं हुई। हे वरुण देवता, हे भूखा देवता, हे मरुत देवता, हे इंद्र देवता, हे सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, हम आपके बिना किस प्रकार से करें। आपने कोटा के हम इन अज्ञानी बच्चों पर जो कृपा की और इस यज्ञशाला में आपकी कृपा बरसती हुई प्रत्यक्ष दिखाई दी, हम आपको भरे हुए हृदय से विदा देते। भद्र पीठ आसीन आपने, जगती का कल्याण किया, सोए हुए देश भारत को तुमने नूतन प्राण दिया, तुमने नूतन प्राण दिया। कोटि कोटि है देव सभी में, कोटि कोटि है देव सभी में। पावन शुभ संस्कार भरे भरे कंठ से विदा दे रहे। महाकाल ज्योति पुरुष परम पूज्य गुरुदेव, आपको
सुख सुविधा देते हुए हमारी छाती फट रही है। हे परम पूज्य गुरुदेव, आपने गायत्री परिवार को कितने प्रेम के धागे से बांधा, सगे भाई और बहनों से जितना प्यार नहीं मिला, 4-5 दिन में गायत्री परिवार के परिजन एक दूसरे से कितने प्रेम के डोरे से बंध जाते। हे पूज्य गुरुदेव, आपने प्रेम बांटा, प्रेम बरसाया और प्रेम की डोरी से ही गायत्री परिवार को सशक्त बनाया। कैसे बुजुर्ग से लेकर के छोटे तक मंच की बात को सुनते हैं, कहते हैं हे महाकाल, हे परम पूज्य गुरुदेव, यदि आपका अवतरण नहीं हुआ होता तो अभी तक ये धरती रसातल में चली गई होती, गायत्री को लोग भूल गए होते। हे गुरुदेव, आप नहीं आते तो यज्ञ करना ये सबको प्राप्त नहीं होता। कुछ ही सीमित लोग यज्ञ कुंड में बैठ करके यज्ञ करते रहे हैं और बकाया सभी भाई बहन परिक्रमा दे करके चले जाते थे। लेकिन आपने भेदभाव दूर किया, आपने समता के बीज बोए और हर छोटे बड़े अमीर गरीब किसी भी जात के व्यक्ति को यज्ञ करने की पावन प्रेरणा और अधिकार दिया। परम पूज्य गुरुदेव, यदि आप नहीं होते तो गायत्री और यज्ञ पुनर्जीवित नहीं होते।